जब तक हम समर्थ नहीं बनते तब तक हमें किसी भी बात का, किसी भी सरकमस्टांस का, किसी के भी व्यवहार का है, कोई भी प्रकृति का हमें अर्थ समझ में नहीं आता जब तक हम समर्थ नहीं बनते। मुख्य बात है हमें समर्थ बनना है। समर्थ माना मजबूत, समर्थ माना संपन्न, समर्थ हर बात से समर्थ, तन से समर्थ, मन से समर्थ, बुद्धि से समर्थ, संस्कारों से समर्थ, ऐसे लूच फूच संस्कार ना हो, धन से समर्थ, हर प्रकार के धन से समर्थ हमको होना चाहिए। तो समर्थ बच्चों को ही सतयुग मिलता है। जो समर्थ नहीं बनता, लूज होता है, ढीला ढाला होता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, उसे सतयुग कदापि नहीं मिलेगा। कोई फायदा नहीं। भगवान आए, पुरुषार्थ करा रहे हैं परमात्मा, और हम समर्थ नहीं बने तो कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि सृष्टि के चक्र में तो आना ही है। इस चक्र से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना हम चक्र के शुरुआत में आए, पावरफुल दुनिया में आए, समृद्ध दुनिया में आए। ऐसे धोखे देने वाली दुनिया, झूठी दुनिया, पानी शुद्ध नहीं, हवा शुद्ध नहीं, लोग जो है बुद्धिहीन लोगों की दुनिया में वापस फिर आए तो सुख तो पाए ही नहीं हम। जिस सुख की तलाश में आत्मा रोती है, सुख नहीं होने के कारण ही तो रोती है। सुख नहीं होने के कारण दुख होता है। तो बाबा आज अव्यक्त वाणी में बोलते हैं। 17 दिसंबर 89 को ये वाणी चलाई है बाबा ने, बिल्कुल साकार में धरती पर उतर के। धरती पर उतर के माना ये शरीर भी एक धरती ही है, धरती में भी 5 तत्व होते हैं, शरीर में भी है। तो धरती पर उतरना माने एक साकार शरीर का माध्यम लेना। तो बाबा संपूर्ण समर्थ है। तो आज समर्थ बाप, बाप यानी सबका मालिक, सारे विश्व का मालिक, अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा की नज़र किस पर पड़ रही है? लूज फूज बच्चे पर नहीं पड़ रही है, जो थोड़ी थोड़ी देर में मन को खट्टा कर ले, उदास कर ले। ऐसे बच्चों पर नज़र नहीं पड़ रही है। किसको देख रहे हैं बाबा? समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा विश्लेषण कर रहे हैं। एक है सदा समर्थ। समर्थ बच्चों में भी कौन से बच्चे? सदा, जो सदा समर्थ हैं। और दूसरे हैं कभी समर्थ, कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, है ना। सब व्यर्थ की तरफ कोई चाहना नहीं है, लेकिन ना चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं। मैंने पूरे व्यर्थ की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, बहुत ध्यान देना। क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जरा भी व्यर्थ आया मतलब समर्थ नहीं है वो। बाबा कह रहे हैं जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता जहाँ समर्थ स्थिति है अपनी, है ना। तो मुरली शुरू करने के पहले समर्थ
की डिटेल बता चुके हैं। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल लेते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। अब बाबा के सामने योग करने गए, बाबा मेरे को ये परेशानी वो परेशानी ऐसा वैसा है। मान लो कई जो है बाबा के सामने अपनी परेशानी नहीं गिना रहे हैं तो दुनिया वालों के सामने गिना रहे हैं। बात तो एक ही है, शिकायत लगी पड़ी है ऐसा वैसा है, तो बात तो एक ही है। कई बच्चे मान लो बोले कि नहीं तो मैं तो बाबा को कभी नहीं बताता, लेकिन दुनिया में तो शिकायत लिए घूम रहे हैं। अच्छा, यदि शिकायत नहीं कर रहे हैं तो किनारा कर लिए चुपचाप, जाओ हमें किसी से कोई मतलब नहीं, तो वो भी तो समर्थ नहीं कहलाया। समर्थ मतलब संगठन में बिल्कुल मस्त चीरखंड होके चल रहा है, मिल के चल रहा है, एक दूसरे को सम्मानित करते हुए चल रहा है, सबको निस्वार्थ प्रेम देकर चल रहा है ना भाई। अपनी योग्यता का घमंड नहीं कर रहा है। ये सब अब बातें आ गई समर्थ में। बाबा एक शब्द में सारा कुछ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बहुत ध्यान से, फरियाद में बदल देते हैं, चाहते नहीं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय तक समाप्त कर लिया है विकल्प को, चलो। लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना और व्यर्थ समय गंवाना, सवेरे यही बोल रहे थे कि भाई बहुत सारे बच्चे बस खाना पीना घूमना, इससे मिलना उससे मिलना, बस उसी में समय निकाल दे रहे हैं। बाबा कहते हैं इसमें फुल पास नहीं है। क्यों? अब उसका कारण भी बता रहे हैं बाबा। क्योंकि अमृत बेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। जैसे हम कह रहे थे ना कि रचयिता बाप के बच्चे हैं तो हमारा कुछ क्रिएशन होना चाहिए, क्योंकि खाना कमाना, बच्चे पैदा करना, लड़ना झगड़ना, इधर उधर की निंदाचारी करना, ये तो जनरल व्यक्ति भी कर लेता है। एक साधारण व्यक्ति भी ये जीवन जी लेता है। जितना भी गरीब रहेगा तो खाएगा, कमाएगा, घूमेगा, इधर उधर जाएगा, कैसा भी है। तो ये बड़ी ऊंची बात है कि बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने के प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं छोटी छोटी सी बात में, मुँह टेढ़ा हो जाएगा। बहुत बच्चे हैं। तो सभी को चेक करना चाहिए भाई कि भाई हम ऐसे कहीं अपसेट तो नहीं हो रहे हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो ना भाई कि हाँ नाश्ते में ये बनाएंगे तो भोजन में ये बनाएंगे तो इतने बजे ये जाएंगे तो वहाँ करेंगे, अब तो 1:30 बज गया है, चलो भोजन बनाने का टाइम हो गया है, अब वो मिलने आने वाला है तो उसका इंतज़ार है। ये सब सेट करते हैं कि नहीं प्रोग्राम? हाँ, तो उसी प्रमाण मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम भी सेट करें तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। मनसा स्थिति का, अरे योग के समय हम मनसा सेवा कर रहे हैं, बैठ गए योग करने, नहीं भाई, सारे दिन हमारा मन सेट रहना चाहिए। जनरली दुनिया में क्या बोलते हैं, दिमाग खराब कर दिया यार इसने, मैंने अपसेट हो गया ना, बोले मूड अपसेट कर दिया। तो मूड, दिमाग, मन सब एक ही बात है ना। जितना अपने मन को कैसे सेट होगा मन, अब वो बता रहे बाबा। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। अब आज हमने सारा समय चिंतन मनन, आज इतने गीतों की रचना कैसे हो जा रही है?
अब जैसे आ जाई सा रे ग म प द नी सा, फिर सा नी द प म ग रे सा। ये आरोह और अवरोह का बहुत सुंदर चिंतन अमृत बेले से किया। तो हमको रचना करनी चाहिए, क्रिएशन। हम क्रिएटर हैं, क्रिएटर बाप के बच्चे हैं। हाँ, हमें बहुत अच्छा डायरेक्शन आना चाहिए, हम डायरेक्टर बाप के बच्चे हैं। हम इतना क्रिएटिव बने हैं कि हम लोगों को डायरेक्शन दे सकें। डायरेक्टर बाप के बच्चे हैं, हम क्रिएटर बाप के बच्चे हैं, ये समझना चाहिए। देखो, बाबा कहते हैं जैसे आजकल की दुनिया में बड़े पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो भाई? वह भले वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरी संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है। बड़ी गहरी बात है। कितनी भी वी लगा दो, वो ऐसी उंगली करके विक्टर दिखाते हैं ना, आजकल यही चलन चल गया, ऐसा दो ऐसा करते हैं। तो कितनी भी वी आगे लगा दो तो भी कम है। बाबा कहता है क्यों? क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। क्या ये स्मृति रहती है कि मैं विश्व परिवर्तन का आधार हूं? बुद्धि कहाँ रहती है? सोचने की बात है। जो बच्चा अपनी बुद्धि में विश्व परिवर्तन का आधार हूं ये रखा रहेगा तो उससे क्रिएशन होगा ही होगा। जैसे बाबा ने कहा ना कि ना चाहते भी संकल्प इधर उधर भागते हैं, वैसे ही जो बच्चा मैं विश्व परिवर्तन का आधार हूँ समझेगा, उससे ना चाहते भी अपने आप सब कुछ बनता रहेगा। भाई हमारे गीत तो हमने देखा है ना, हम कोई चाहने करके बैठते नहीं है कि हमें भी गीत बनाना है, बन जाते, चिंतन अपने आप हो जाता है। तो ये अंदर समझ की बात है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं संकल्प करता बैठा रहूं कि मैं आधारभूत आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ऐसा कोई संकल्प करते नहीं बैठे रहना है, समझना है और करना है? नहीं, स्वमान कहा तो वो उसको रटने लगे, फिर उसी स्वमान को सब जगह व्हाट्सएप में खूब भेजने लगे। ऐसा कुछ बात थोड़ी है कि चलो हाँ तो वो सब पढ़ के अरे यार ये क्या हो रहा है ऐसा समझे। नहीं, हमको बनना है भाई, वो है। तो बाबा बनाने के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप संकल्प दोहराते बैठे रहो। तो बाबा कह रहा है कि आप विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो। भाई सारे लोग हीरो को ही देखते हैं, और हीरो एक्टर हो, और हीरो के साथ बाबा ने क्या बोला? और हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बनाने वाले हो में सब आ गया, अपना भी बनाने वाले हो और औरों को भी बनाने वाले हो। तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है, और देह अभिमान का नशा क्या करता है? नीचे ले जाता है। जनरली क्या होता है, हर एक व्यक्ति को देहभान का नशा रहता है। अधिकतर हम कहेंगे 99.999% लोगों को अपने देह का अभिमान रहता है। मैं सुंदर हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया दिख रहा हूँ, मैं इस पोस्ट में हूँ, मैं उस पोस्ट में हूँ। वो नशा नीचे ले आता है। बाबा क्या कह रहा है? आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण क्या हुआ? अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट करो तो उसी माइंड से खूब क्रिएशन होगा।
मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो, सदा। दूसरी बात, अब दूसरी बात सुनो। पहली बात कौन सी? मूड अपसेट नहीं होगा कभी यदि आप मूड को बिजी रखेंगे। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत बेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत, श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। बाबा ने फरमान निकाला है। बाप है ना भाई, विश्व अथॉरिटी बाप है, उसके फरमान की हम कैसे, अब उसके फरमान की अवज्ञा करना माने महापाप नहीं हो गया? ऐसे चलाएंगे थोड़ी बाबा। बाबा तो सारे विश्व को परिवर्तन करने आए हैं, तो वहां थोड़ी कोई रहम करेंगे बाबा। बाबा की सबसे बड़ी रहम है कि वो आके हमें पढ़ा रहे हैं, फिर और क्या रहम करेंगे? तो मनसा में क्या स्मृति में रखना है? अपने मन के अंदर, है ना। मनसा का एक अर्थ ये हो गया मन को सावधान करना हमेशा। मनसा सेवा, मन को सावधान करके सेवा करना, अपने मन को सावधान करके। नहीं तो कहीं भी मन आकर्षित हो गया, वाह ये तो बहुत अच्छा है, हाँ, या विकर्षित हो गया या आकर्षित हो गया, दोनों बातें एक ही है। तो मनसा वाचा कर्मणा कैसे रहना है, ये सब आज्ञा मिली हुई है। हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन, आज्ञा मिली हुई है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, बोल रहे हैं बाबा भाई, आप सब जितने भी सुन रहे हो सब आज्ञाकारी हो ना, वह आज्ञाकारी बन रहे हो, पूछ रहे हैं बाबा। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से, बाप के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है? साजन के कदम ऊपर कदम चलो। हाँ, तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। यह सहज है व मुश्किल है? मुश्किल कौन बोलेगा? जिसका दैहिक वृत्ति होगी, जिसकी है देह की तरफ जिसका ध्यान होगा, उसको मुश्किल लगेगा कहाँ कदम रखें। ठीक है व नहीं, यह सोचने की भी ज़रूरत नहीं। बाबा ने सब ठीक ठीक बातें बता दी हैं, आपको सोचने की मेहनत से भी मुक्त कर दिया है बाबा ने। है सहज, लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। ये दूसरी बात बता रहे हैं बाबा, मूड अपसेट होने की, समर्थ न बन पाने की है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना भाई मुरली। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं, जो आज्ञाकारी हैं। यह नियम है, ये सिस्टम सेट है कि आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। उसको बाप का भी अनुभव होगा, तो गुरु का भी अनुभव होगा, तो शिक्षक का भी होगा, तो भाई का भी होगा, तो दोस्त का भी होगा, सब अनुभव होगा उसको। सबसे बढ़िया बेटा मेरा शिव बाबा है, ये भी अनुभव होगा। तो साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कह करके कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते हैं उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं ज़रूर मिलती हैं।
साधारण रीति से भी बड़ी गहरी बात है, जनरल में भी। यह तो परमात्मा दुआएं हैं भाई, इसकी कितनी कदर होनी चाहिए भाई। एक है जनरल व्यक्ति की दुआएं, वो तो टेम्परेरी काम करती हैं, तो देख भी लिया अपन ने, काम करती हैं वो दुआएं। अपन जाते हैं तो दुआ करो कहते हैं, तो काम करती हैं, लेकिन कितना समय। यहाँ तो विश्व अथॉरिटी बाप आके पढ़ा रहे हैं, एक एक बात समझा रहे हैं। बाकी जगह कोई पढ़ाई थोड़ी है, सावधानी थोड़ी है। कहाँ है, तुम जाओ कहीं भी, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहाँ भी जाओ आप, तो थोड़े पल आपको वहाँ की दुआएं प्राप्त हो जाएंगी, थोड़े पल अच्छा लगेगा। पढ़ाई थोड़ी है कोई, सावधानी थोड़ी है। बहुत गहरी बात है। परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। हाँ, उड़ती रहेगी हमेशा आत्मा। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। वरदानी आत्मा बन जाती है वो। विल पावर है ना भाई। अब दादियों में कितनी विल पावर आई देखो। जानकी दादी जी हमारी, कितनी विल पावर। कोई अंग्रेजी पढ़ी लिखी नहीं, सोचो। और कैसे विदेश सेवा का जो है परचम लहराया दादी ने। सोचने की बात है। क्यों? एक एक आज्ञा का दादियों ने पालन किया बाबा का। कितनी धनवान रही देखो। ज्ञान धन से, स्थूल धन से, व्यवहार के धन से धनवान रही दादियाँ। हमने तो दादियों को देखा है भाई बहुत अच्छे से। उनकी पालना पाई है, उनकी गोद पाई है हमने। तो बाबा यूं ही नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो साधारण रीति भी है ना। अगर मान लो कोई किसी की दुआएं लेता है तो भी उसको थोड़ी बहुत फायदा होती है। तो हाँ, परमात्मा दुआएं हैं। तो बाप सब पावर्स विल में बच्चे को देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है। हाँ, तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, यह सब प्राप्तियां कर लेती है। तो सदा खुशनुमा, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते, उड़ते गाते उड़ते गीत गाते रहते हैं। क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। हर कर्म है बीज। जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना भाई। मिल रहा है फल, देख रहे हैं भाई बरसों से, है कि नहीं भाई। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है। देखो बाबा ने शरीर के लिए भी बोला कि नहीं बोला। मुरली में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, सभी स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है मुरली में। देखो आई लाइन आदमी ध्यान नहीं देता है। बाबा ने उदाहरण दिया ना कि जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। हाँ, बड़े बड़े पेपर को बिना नाक मुंह सिकोड़े पार कर लेती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। पहली पॉइंट कौन सी बोली बाबा ने? सदा समर्थ रहने के लिए पहली पॉइंट कौन सी बोली ऊपर में?
वो बताओ है, बताओ पहली पॉइंट कौन सी बोली? व्यर्थ नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल किसे कहेंगे भाई? बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। अभी सुनो कौन कौन सी अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञा नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती है। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। दुनिया में भी सन्यासी लोग कामजीत बन जाते हैं, मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। भोली भाली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया असंभव समझती है उसमें पास हो जाते हो। लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते। फिर होशियार भी बहुत है। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूँ। जब असंभव को संभव कर लिया तो यह तो उसका छोटा भाई है भाई, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा। इससे भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। उठ करके बैठ तो जाते हो लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो क्या? जैसे बाप की आज्ञा है। शक्तिशाली स्थिति होती है, पूछ रहे बाबा। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मज़ा आएगा देखने में, बाबा कहते हैं। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? अब प्रत्येक बच्चा देख ले, अपने झांक ले भाई। उठ करके भी कोई नेमीनाथ जैसा बैठा है, उसके लिए भी बाबा बोल रहे हैं। अब ऐसे ही थोड़ी बाबा बाबा करें, हाँ हम तो बाबा के बने हैं, वहाँ हमारे हम भी जान रहे हैं। ऐसी बात बाबा जो कहते मुरलियों में कहा है बाबा ने। ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है, व्यर्थ दुख लिया। सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात ना चाहते भी मन में चलती है। सुन लिया ना, यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है। इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते, अपनी अवस्था बना नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है, मतलब ये बहुत गुह्य बात समझने की है। इस तरफ दुनिया कहाँ ध्यान देती है? वो कुछ नहीं होता बोलते हैं, जमाने भर का भरती रहती है कचरा दुनिया में, तो और ज़्यादा है। कहाँ से सही रहेगा? न शरीर स्वस्थ रहेगा न मन स्वस्थ रहेगा, रहेगा ही नहीं। दुनिया भर के कचरा भरते रहेंगे तो है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसी अनुभव करने नहीं देता। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं।
इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। व्यर्थ कर्म में भी समय गंवाते बहुत सारे लोग। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना। तो बड़े से बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। कितनी गूढ़ी बात बताई, किसी शास्त्र में वेद में ऐसी बात है क्या? सोचो, पता नहीं दुनिया में क्या पढ़ रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। और बाबा हमको देखो क्या पढ़ा रहा है। तो टीचर्स अर्थात बड़े से बड़े चित्रकार अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। और के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। इसी में ही बिजी रहते हो ना, फुल बिजी रहो। एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। क्या बोला बाबा ने? एक सेकंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा, सोचो। इसलिए हम कहते हैं कुछ ना कुछ क्रिएशन करो भाई। हमने पूरी ज़िंदगी निकाली और 4 लाइन का क्रिएशन कर लिया, तो वो 4 लाइन आपके कितने काम आएगी? हैं? कितने काम आएगी? हाँ, ऐसे बच्चे तो कुत्ते बिल्ली भी पैदा करते रहते हैं ढेर। हैं? बाबा कहते हैं, सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता और कभी नहीं मिलता। इसका कारण कोई ना कोई अवज्ञा होती है। टीचर्स अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर्स हो, वह कभी कभी अलबेलापन आ जाता है। अलबेला नहीं बनना, जिम्मेदारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं, आप उतारने वाले तो नहीं हो ना। सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेदारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब हैं, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। कहते हैं कि टीचर्स को कभी कंप्लेन नहीं हो सकती, टीचर कभी कंप्लेन नहीं कर सकती। तो टीचर्स में सब आ गए। बाबा आत्माओं को देख के बात करते हैं। यदि बाबा ने कहा टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती और हमारी बुद्धि में कोई टीचर्स आ रही है, मतलब ये देह अभिमान है। क्योंकि हम माने देहधारी टीचर को देख रहे हैं। बाबा तो विदेही आत्मा की बात कर रहे हैं, और विदेही आत्मा सब है। औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना कि क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वह तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूँ। बस यह 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं आया, हमने तो पत्र भेजा था। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है। आप लिखेंगे ओके और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते हैं याद प्यार और नमस्ते। तो यह रेस्पॉन्ड हुआ ना भाई। अब अलग अलग कोई पत्र लिखे एक एक बच्चे को तो हो गया, फिर तो निर्माण पूरी दुनिया का करने में तो कई हजार साल निकल जाएंगे। सोचने की बात है भाई। तो समय को भी बचाना है ना।
सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो, बाबा कहता है। तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी। इकोनॉमी हो सकती है ना, पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भल लिखो, लेकिन 2 लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। अब ये जो बातें बाबा बोल रहे हैं, इसमें बड़ी गहरी बात है। शॉर्ट में लिखो मतलब आपसे कोई भूल हो गई है, उसको सोचो नहीं। ये पेन कागज में बस लिखने की बात नहीं है, भूल को भी भूल जाओ। हाँ, भूल को भी प्रदर्शित मत करो, ना किसी की भूल को प्रदर्शित करो, ना अपनी भूल को प्रदर्शित करो। ये बड़ी गहरी बात है। कागज पेन वाली बात तो जनरल है, लेकिन उसके पीछे की बात बाबा की बहुत अलग है। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता। बाप को कहो मेरा यह काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं। तो अब इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ। अच्छा, सभी को यह मेला अच्छा लगता है ना, जो बाबा के घर में मेला लगा है। दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला और आपका 4 दिन का मेला है ना भाई। सारी दुनिया की बढ़ोतरी कब से शुरू हो रही है? द्वापर युग से। सतयुग त्रेता में तो थोड़ी सी जनसंख्या थी, और हम लोग आने वाले हैं सतयुग त्रेता से ही हम आ रहे हैं, तो हमारा 4 दिन का मेला है। सभी को पसंद है ना यह मेला, मतलब बाबा सभी को पसंद है ना यह मेला जो कह रहे हैं, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि मधुबन के मेले की बात कर रहे हैं, जबकि बाबा बेहद का है ना। तो बाबा किस मेले की बात कर रहे हैं? जो सतयुग त्रेता से चला आ रहा है, अभी कलयुग में भी मेला, वो भी पसंद आए, क्योंकि ड्रामा हम समझ चुके हैं। अरे कैसा व्यवहार कर रहा है, अरे ये लोग कैसे कर रहे हैं, अरे दुनिया कितनी बिगड़ गई है। ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम सेट है, ये होना ही है। देह भान बड़ा सूक्ष्म है, बहुत झट देह भान आ जाता है। अच्छा भाई, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को। हाँ, समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मतलब बाबा चरित्र के चित्रकार बनाता है हमको। दुनिया में वो वाले चित्र के बनाने वाले को चित्रकार बोलते हैं। जो गीत बजाए ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, तो दुनिया वाले सोचते हैं उसने प्रकृति जो दिख रही है वो रची है। नहीं, परमात्मा ने धरती पर आकर बिगड़ी हुई आत्माओं, बिगड़ी आत्मा मतलब चरित्रहीन आत्मा को चरित्रवान बनाया है, वो चित्रकार है। अच्छा भाई, बाबा जॉन वाइज मुलाकात कर रहे हैं। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हैं, ऐसे समझते हो? बालक सो मालिक होता है। हाँ, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना भाई। अब उसको खुशी के लिए कोई अलग अलग किसी का अच्छा व्यवहार, कहीं अच्छा गीत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना भाई। ना गीत की, ना संगीत की, ना लाल लाइट की, ना कमरे की, ना वो ढूंढेगा नहीं, वो बेहद में रहेगा। ये पूरा विश्व ही योग कक्ष समझेगा वो। हम उसका उदाहरण देते हैं कि आप कहीं जा रहे हो और ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ गया, लाल लाइट जल रही है, तो वहाँ भी तो वही गास्केट जल रही है, तो आप वहाँ भी तो योग कर सकते हो 2 मिनट खड़े होकर, लेकिन वहाँ हड़बड़ी रहती है। हमको हरी लाइट होने का इंतज़ार रहता है, या नहीं हुई तो जल्दी भागने का इंतज़ार रहता है, तो लाल लाइट को भी क्रॉस करके बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। लेकिन योगी क्या होगा, वहाँ भी बाबा को याद करने लग जाएगा। जैसे ही हरी होगी धीरे से निकल जाएगा।
बहुत सारे अवसर हैं भगवान को योग करने के। योग करने के लिए कोई अलग से कमरा ढूंढने की या लाल लाइट की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा मांडवा ही परमात्मा का कक्ष है। बेहद की बात कर रहे हैं बाबा, तो हमें समझना है। तो बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते ना। खुद तो पतित तन में आ रहे हैं, पतित सृष्टि में आ रहे हैं। देखो आखिर वो भी तो एक आत्मा है ना भाई। सोचने की बात है। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद हैं। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना, न भाषा की, अभी तो भाषा की हद है, न रंग की, अभी रंग की भी हद है। वो हरा कलर उस धर्म का तो ऑरेंज कलर इस धर्म का, ऐसा बोलते हैं ना भाई। हाँ, न देश की है, अभी तो देश का भेद है। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है। वहाँ कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना ही पड़ेगा। कितनी गहरी बात। जब तक मैं देह की हद से बाहर नहीं जाऊंगा तब तक मैं जमाने भर में लटका रहूंगा। ये भाई ऐसा, वो बहन जी ऐसी, वो ऐसा है ना, मेरे साथ ऐसा हो गया फलाने समय में, इस सन में मेरे साथ ऐसा हुआ, उस सन में ऐसा हुआ। ये सब झमेला नहीं रहेगा उसका। तो बाबा कहता है अगर देह भान की हद से निकले तो सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। हाँ, देह के सब संबंध। ये जो ब्राह्मण परिवार का संबंध है वो दैहिक संबंध नहीं है। ब्राह्मण कौन बना है? आत्मा। इसमें शरीर रूप से ब्राह्मण की बात नहीं है। आत्मा की ड्रेस है बाबा की मुरली। आत्मा की ड्रेस कौन सी है? बाबा की मुरली आत्मा की ड्रेस है। हाँ, बहुत अच्छे से बाबा की मुरली पहन के रहेगी आत्मा तो कहीं भी धोखा नहीं खाएगी। तो बाप दादा कहते हैं पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो क्या, पूछ रहे बाबा। क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। क्यों ऊपर नहीं ले जाएगी? क्योंकि देह मिट्टी है। देह तो मिट्टी है ना। हाँ, वो गीत गाए थे ना, मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। तो समझना है मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। यह देह तो पुरानी मिट्टी है। अब देखो और गहरे ले जा रहे बाबा। यह देह तो पुरानी मिट्टी है। सतयुग में चलो भला नई मिट्टी मिलेगी। कितनी गहरी बात करते भाई बाबा। इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इस मिट्टी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। सब सड़े गले पदार्थों से बनी है ये मिट्टी। तो सतयुग में जो मिट्टी बनेगी वो अच्छे पदार्थों से बनेगी। तो कुछ भी नहीं। तो सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। ये नशा। तो स्मृति किसकी? बाबा की। तब आप अच्छे से हर जगह मन लगेगा आपका, हर कार्य बहुत अच्छे से होगा। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो। अभी ये जो संगम युग है ये क्या बनने का है? ये केवल बालक बनने का है। यहाँ मालिक नहीं बनना है, हेड बनना ही नहीं है यहाँ पर किसी का भी। यहाँ सर्वेंट बन के रहना है बस। तब फिर बहुत मजे में रहोगे। तो जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं। बाबा एक एक शब्द समझा रहा है। देखो कौन पढ़ाएगा ऐसा। उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है।
जिसको यह तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता। यह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। वह अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता है। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना, यह विधि आती है। ये बहुत चिंतन का विषय है। मालिक और बालक, ये बहुत चिंतन का विषय है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज़्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण उसको मेहनत कम और फल ज़्यादा मिलता है। वह सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देखकर भी खुश होगा। वो हर एक व्यक्ति को देखकर खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ या नहीं, देखो और भी बात गहरी हो गई। देखो बाबा की, सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ ये भी गलत है। देखो, लेकिन खुश करना भी, खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। हाँ, मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ, लेकिन तुम खुश भी कर सकते हो क्या, ये भी देखो। हाँ, अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अच्छा भाई, आज तो फिर सार नहीं रहता है अव्यक्त वाणी में। अव्यक्त वाणी से सार हमको बनाना होता है, इसलिए अव्यक्त वाणी में कभी धारणा के लिए सार नहीं रहता, क्योंकि ये पूरी वाणी ही आपको बहुत घोर के पीनी है। हाँ, मैंने पूरे को अच्छे से पढ़ना है, वापस रिपीट पढ़ना है। हम तो कहेंगे, इसलिए रविवार को अव्यक्त वाणी चलती है, क्योंकि अपने रविवार की जनरली छुट्टी रहती है। ये बाबा का बड़ा सूक्ष्म निर्माण का कार्य है, इसे हर कोई नहीं समझ पाता। अच्छा भाई, फिर वरदान। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो। हाँ, तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। बहुत गहरी बात है। हाँ भाई, संकल्प से भी फ्री मत रहो। आप कुछ ना कुछ रचना करते रहो, रचयिता बाप के बच्चे हो। हाँ, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि से चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है। ऐसा नहीं कि गीत बस गा रहे हैं। वो गीत है ना, बाबा मेरे साथ है। तो अब ये बताओ, क्या इस गीत को सुनने के बाद ये एहसास होगा कि बाबा मेरे साथ है? कि बाबा को साथ का अनुभव करने के लिए मुझे गीत सुनना पड़ेगा क्या? हाँ, वो हो गया आर्टिफिशियल। और नेचुरल, आपका व्यवहार बढ़िया बनेगा, है ना, आपका स्वभाव बहुत अच्छा होगा, आप सदा खुश रहेंगे यदि आपका नेचुरल वे में बाबा साथ है। तो बाबा कहता है कि निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। अच्छा भाई, ओम शांति। तो ये थी बाबा की आज जो है 26 दिसंबर 2021 की अव्यक्त वाणी। और बाबा ने दादी हृदय मोहिनी के तन पे आकर 17 दिसंबर 89 में ये वाणी चलाई थी। चलो भाई, ओम शांति।